ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन सवाल यही है ललित कि एक सबूत तो मिल गया है जो व्हाइट पॉलिथीन के अंदर है। अभी ऐसे और कितने सबूत बाकी हैं जिनकी तलाश अभी शिलांग पुलिस को है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके जरिए ये बात सही है कि जो मिसिंग एलिमेंट है इस पूरी थ्योरी का वो है राजा के जो जेवरात हैं वो। इसके अलावा जिस पिस्टल का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो जिक्र हो रहा है। अब इस सबूतों की थैली से क्या कुछ निकलता है उस पर सबकी निगाहें होंगी और लोगों का भारी जमावड़ा। और जैसा कि मैंने मिथिलेश शुरुआत में भी जिक्र किया था, इंदौरी ये जानना चाहता है कि आखिर उसके माथे पर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का दाग क्यों लगा। इसी वजह से ये भारी भीड़ यहां पर थी। मिथिलेश कंटिन्यू। से बिल्कुल हाँ ललित, आपने सही कहा। और एक ऐसा हत्याकांड जिनके सवालों के जवाब सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई आपको कि यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई थी। एक एक लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे, जैसे उन्हें पता चला कि राजा सोनम हत्याकांड से जुड़ा हुआ आरोपी है, वो जानने के लिए नीचे उतरते हैं, वीडियोस बनाते हैं। वो भी यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा था। और देखिए एक ऐसी मिस्ट्री कि जिसे सुलझाने के लिए शिलांग पुलिस लगातार अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग शहरों में जांच कर रही है। शिलांग से लेकर इंदौर तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और देश की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिस्ट्री का अब तक का बहुत कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 5 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जो नए 3 किरदार की एंट्री हुई थी उसमें से एक है मास्टरमाइंड शिलोम जेम्स। ये वही शिलोम जेम्स है जिसने सोनम को छुपने के लिए फ्लैट दिया था। उस फ्लैट से सारे सबूतों को मिटाया, सारे सबूतों को हटाया, सबूतों को नाले में फेंका, सबूतों को जलाया और जलाने के बाद भी उसने कुछ सबूत बाकी रह गए तो उसे लाके नाले में फेंक दिया। शिलोम जेम्स लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन शिलोम जेम्स ललित बहुत ही सातिर है। हर वक्त हर बयान उसके लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक लोकेन तोमर उसके सामने नहीं था, उसने सारे गुनाह जो है वो लोकेन तोमर पे लगा दिए थे। उसने कहा था कि सारे गुनाह का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो लोकेन तोमर है। लेकिन जब लोकेन और शिलोम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उसके बाद शिलोम ने कहा कि उसे पता है कि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां है, उसने कहां पर फेंके। उसके बाद वो लेकर यहां पर पहुंचते हैं। नाले के ठीक नीचे की तरफ उसने सबूत फेंक रखे थे और वो जो सबूत है, जो साक्ष्य है, वो मिल चुके हैं। शिलांग पुलिस यहां से लेकर रवाना हो चुकी है। और ललित अभी थोड़ी देर बाद उस लोकेशन पर हम भी पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त शिलोम जेम्स को लेकर शिलांग पुलिस रवाना हुई है। हो सकता है कि आज के बाद वो उस फ्लैट पर जाए, उस फ्लैट पे ले जाकर वापस से पूछताछ की जाए। शिलोम जेम्स के घर पे लेकर जा सकती है और हरे कृष्णा बिहार कॉलोनी जहां पर उसने उस ट्रॉली बैग को चलाया था। जी ललित। ठीक। एक बात मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं मिथिलेश, क्या कोई ऐसी भी थियोरी है कि ये लैपटॉप शिलोम की जगह यानी जेम्स की जगह सोनम ने नाले में फेंका हो? क्या इससे इनकार किया जा सकता है या इस थ्योरी पर भी सोचा जा सकता है? ठीक मिथिलेश, क्या इस थ्योरी पर भी सोचा जा सकता है कि जेम्स ने ही लैपटॉप फेंका या फिर सोनम ने भी हो सकता है लैपटॉप फेंका हो जब वो इंदौर में रही है? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? देखिए उस वक्त ललित एक चीज तस्वीर सामने आई थी। वो एक पहला सीसीटीवी सामने आया था जिसमें एक ऑटो रिक्शा ट्रॉली बैग लेकर पहुंचता है और खुद उस फ्लैट से नीचे उतर के राज ने उस ट्रॉली बैग को लिया था। लेकिन सोनम जब यहाँ से सब उसे लगता है कि अब उसे ये सेफ नहीं है, उसका सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहा है। उसके बाद जब वो यहाँ से भागने के लिए निकलती, लगभग 7 तारीख की वक्त था, 7 तारीख की बात सामने आ रही। उस 7 तारीख को जब उस फ्लैट से निकलती तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सारे सामान को उसने उसी फ्लैट में छोड़ दिया था। उसे लगा था कि फ्लैट में ताला लगा रहेगा तो यहां तक शायद कोई नहीं पहुंच पाएगा, इस फ्लैट तक की जानकारी किसी और के पास नहीं है। तो उस दिन जब सोनम वहां से निकली थी तो सोनम ने बुर्का पहन रखा था और बुर्का के अलावा उसके हाथ में कोई भी और सामान नहीं था। तो यह माना जा सकता है कि ललित सारे सामान, सारे जो साक्ष्य सबूत है, वो सब कुछ इसी फ्लैट के अंदर मौजूद था। बाद में पैसे के लालच में, जैसा फिर से मैं कहूंगा कि ललित 5 लाख रुपए नगद थे, शायद वो 5 लाख रुपए का जो नगद पैसा है वही लालच जो है शिलोम जेम्स को यहां तक पहुंचा दिया उसने ही। अब वो भी इस पूरे हत्याकांड का आरोपी है और वो 5 लाख रुपए की लालच में शायद उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सारे सबूतों, सारे साक्ष्यों को ही, सारे सुरागों को ही उसने मिटाने का काम किया। वो शायद उसी दिन पुलिस के पास पहुंच सकता था, पुलिस के पास जाकर तमाम जानकारी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक एक सबूतों को मिटाने की कोशिश किया। और देखिए ये वो सबूत है ललित, इस बात को समझना होगा, ये वो सबूत है
जो राजा रघुवंशी के सभी कातिलों को, सभी हत्यारों को फांसी की सजा तक लेकर जाएंगे, फांसी की सजा दिलाएंगे। राजा रघुवंशी के परिवार के लोग लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जलाने का अगर काम किया तो सिलोम जेम्स ने किया। और सिलोम जेम्स कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद था और जिसने जहां पर नाले में, जिस जगह पर उसने उस साक्ष्यों को फेंका था, उस एविडेंस को फेंका था, वहां से उसने खुद उस नाले से उस एविडेंस को निकाला। वो एविडेंस मिल चुका है, उस एविडेंस को लेकर यहां से पुलिस रवाना हो चुकी है। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड का एक बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो सिलोम जेम्स भी है। जी ललित, ये बहुत मार्के की आपने बात बताई है कि एविडेंस छुपाने की जब बात आएगी, शिलोम की बात आएगी, बाकियों की बात आएगी, हथियार चलाने की बात आएगी, बाकियों का नाम आएगा, सबूत मिटाने की बात आएगी, बाकियों का नाम आएगा। सोनम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं। यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए शिलोंग पुलिस 1 इंच भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है कि सोनम और राज की जो मार्के की प्लानिंग है वो धराशायी हो जाए और आखिरकार अधिकतम सजा दोनों को मिल सके। मिथिलेश, हाँ बिल्कुल ललित, सही कहा आपने। और देखिए सिलोम जेम्स जो है वो इंदौर का रहने वाला है, प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, और कहीं ना कहीं उसे लगा कि शायद उस फ्लैट की चाबी उसके पास है, उन सबूतों को हटा देगा, वहां से 5 लाख रुपए भी वो अपने पास रख लेगा और सारे सबूतों को मिटा देगा तो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच जो था वो 5 लाख रुपए का था। ललित, ऐसा लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी का काम भी वो करता है, उसे सब कुछ पता था, उसे लगा कि मैं शायद इन साक्ष्यों को मिटा दूंगा, या सोनम जब गिरफ्तार होगी तो शायद वो इस फ्लैट का जिक्र नहीं करेगी, और अगर सोनम उस फ्लैट का जिक्र करती भी है तो मैं इस फ्लैट को पूरी तरीके से साफ करा दूंगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई रोका नहीं था। तो पुलिस शायद इस बात को यकीन कर ले, या पुलिस इस बात को मान लेगी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद वो भूल गया कि कोई भी राज हत्याकांड के छुपते नहीं है, सारे राज के जो है एक एक कड़ियां मिलती है, पर्दाफाश होता है। और देखिए इस पूरे हत्याकांड का तो मास्टरमाइंड जो था वो राज था, और अभी ऐसे कई सारे और राज ललित हैं जिनके पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर इस पूरे अगर बात की जाए जांच इन्वेस्टिगेशन में, तो सबसे बड़ा कोई अगर हाथ लगा था सुराग तो एक ऑटो ड्राइवर का नंबर लगा था, और जब ऑटो ड्राइवर का नंबर लगा तो वहीं से सारी कड़ियां खुल गई ललित, वहीं से सारी कड़ियां आपस में जुड़ भी गई, क्योंकि ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कहां से उसने बैग को उठाया था, कब उसने छोड़ा था। उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए, कब कौन आया, कब कौन कहां गया। उसी से साफ हो गया कि जब सामान कमरे के अंदर आया लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकला तो सामान कहां जाएगा। तो इस सामान की जब तलाश की अभियान शुरू किया गया तो खुद सिलोम जेम्स एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें वो कार के अंदर सारे सामान रखता हुआ नजर आया। उसके बाद सिलोम जेम्स को पूछताछ के लिए जैसे ही क्राइम ब्रांच बुलाया गया, सिलोम जेम्स ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और वो भोपाल की तरफ भाग निकला था। भोपाल भागते समय उसे रास्ते से पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बहुत सारे गुनाह अपने कबूल लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने लोकेन तोमर का नाम बताया, उसने कहा कि लोकेन तोमर के कहने पर उसने सारे सबूतों को जलाया। लोकेन तोमर के ही पास ही पैसे हैं, उसी के पास पिस्टल है, लैपटॉप उसी के पास है, फिर लोकेन तोमर की गिरफ्तारी होती। लेकिन जब लोकेन और सिलोम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है